गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस। तो आज सुमन दीदी का ब्लॉग देख कर ना दिल खुश हो गया भाई। मतलब उन्होंने जो रेसिपी बनाई उससे दिल खुश नहीं हुआ। उन्होंने जिस तरह से उस भट्टे की जो लेबर के बच्चे थे ना, छोटे छोटे गरीब बच्चे, उनको खिलाया, उससे बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ भाई। क्योंकि कितने गरीब बच्चे थे भाई, इतनी ठंड में किसी के पास तो कपड़े भी नहीं थे, किसी के भी पैरों में जूते नहीं थे भाई, है ना। तो बड़ा तरस आ रहा था भाई, मुझे तो देख देख के इतना तरस आ रहा था कि भाई। लेकिन दीदी ने उनको खाना खिलाया, मतलब बिरयानी खिलाई, तो बहुत दिल खुश हो गया भाई। जो मोहल्ले वालों को देने से अच्छा ना इन गरीबों को दिया ना, बहुत बढ़िया किया। जो मोहल्ले वाले जो भाभियाँ और भौजियाँ थी ना, सारे सारे डिब्बे के डिब्बे डकार जाते थे, पूरे पूरे मिठाई के डिब्बे, पता ही नहीं चलता था कि पूरे पूरे डकार जाते थे। और वो अब कैसे हो गए आप लोगों को पता ही है। तो लेकिन वो बच्चे कम से कम, पता है, अब उन दीदी को देखेंगे, बाद में भी देखेंगे, तो उन्हें कम से कम ये तो एहसास रहेगा कि ये दीदी वही हैं जिन्होंने हमें बिरयानी खिलाई थी, है ना। कितने खुश बच्चे थे, बहुत दिल खुश हो गया भाई। दीदी ने दिल छू लिया भाई। बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। और इससे अच्छा है ना कि जो मोहल्ले वालों को खिलाते थे ना, उससे ये बहुत अच्छा काम किया दीदी ने। और गैस, अगर ये मोहल्ले वाले होते ना, ये भौजी वगैरह होती, तो ये तो साफ कर जाती। 5 किलो चावल की बिरयानी बहुत मायने रखती है। और ये मोहल्ले वाले जो 8-10 लोग हैं ना, यही चट कर जाते, पूरी डकार जाते, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस। और गाइस, मैं मुस्कान के लिए कुछ बोलना चाहूँगी। तो जो भी मुस्कान की ज़िंदगी में चल रहा है भाई, बहुत ख़राब चल रहा है इस टाइम पे। लोगों ने उसकी ज़िंदगी को मतलब नरक बना दिया है। और इसमें कहीं ना कहीं उसके घर वालों का भी हाथ है और उसके पति का भी हाथ है। और ज़्यादातर पति की ही गलती है, ठीक है। तुम्हारे साथ उसकी शादी हुई है भाई, शादी किस लिए होती है? साथ निभाने के लिए, ज़िंदगी भर का बंधन होता है ये शादी। या तो पहले सोच समझ के शादी करिए। इंस्टाग्राम का प्यार है तुम्हारा, ठीक है। पहले तो ये मुझे लव मैरिज पसंद नहीं है भाई, ठीक है। ये चोचले बहुत ही ख़राब लगते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, फिर इतनी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। कभी मतलब गीता पे इल्ज़ाम लगता है अक्षय का, और कभी ऋतिक के साथ उसको जोड़ दिया जाता है, मुस्कान को। भाई मुस्कान के लिए, वो जैसे गीता के लिए सब लोग आगे आए थे ना कि गीता को बदनाम ना करो, गीता को बदनाम ना करो, गीता उसका भाभी है, उसकी देवर। तो ये ऋतिक की ये भी तो भाभी है, ये भी तो भाभी है भाई। इसके रिश्ते को कैसे उछाल रहे हो तुम लोग? तो भाई समझ में ही नहीं आता। देखो सोशल मीडिया पे तो बस उछालने के लिए बातें मिल जाएं, वो तो उछलती हैं। लेकिन ये बातें कहाँ से निकलती हैं? घर घर से। ये सारी बातें घर से ही निकली हैं। कहीं ना कहीं मुस्कान ने ये बोला है कि ये मुझे पता है कि ये कौन करवा रहा है, ठीक है। और पहली बात, इनकी मम्मी ने ही जो अखबार में निकलवाया था ना, वही गलत था। इनकी मम्मी ने सीधा सीधा यही बोला है, अखबार में लिखवाया है कि मुस्कान बदचलन है, मुस्कान का अपने ससुर के साथ अफेयर चल रहा है। ये सब चीज़ें हैं। तो भाई आप लोग इधर तो कहते हो कि उनका, अक्षय का और उनकी गीता का देवर भाभी का रिश्ता है, और कहीं ना कहीं भाभी माँ समान होती है, तो ससुर कौन समान होते हैं? आप लोग मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगी कि ससुर कौन के समान होते हैं? मुझे जवाब देना ज़रूर। तो ससुर भी तो एक पिता के समान होते हैं ना। तो वहाँ इन्होंने, संजना की मम्मी ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं मुस्कान के ऊपर, क्या वो सही है? वो भी तो कहीं ना कहीं गलत है भाई। तो ये चीज़ें घर से ही उठी हैं इनकी से। और देखो इसके पीछे मतलब सह कौन रहा है? ये सब मतलब इनके बीच में पिस कौन रहा है? मुस्कान, मुस्कान का बच्चा, बस। और कोई नहीं है। और सब अपने अपने मस्त हैं। सब अपने अपने ये सब चीज़ें कह कह के अलग हो गए। हमें कोई मतलब नहीं है, पति पत्नी का मामला है, हमें कोई मतलब नहीं है, पति पत्नी का मामला है। भाई तुम पति पत्नी का मामला था तो तुम सोशल मीडिया पे लेके ही क्यों आए? तुमने क्यों अखबार में निकलवाया? जब पति पत्नी का मामला था, वो तो सबको ही पता है कि जायदाद तुम्हारे पास रहेगी जब तक तुम जिंदा हो। किसी को कोई ज़बरदस्ती ले नहीं सकता, ठीक है। तो जायदाद से बेदखल करने का क्या मतलब है? मतलब और चलो बेदखल किया, ठीक है, लेकिन इस तरीके से उस पर इल्ज़ाम लगा के,
हैं कि वो बदचलन है। ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है भाई। तो मैं मुस्कान से यही कहना चाहूँगी, मुस्कान बेटा थोड़ा समझ जाओ, अपने रिश्ते को संभाल लो। अभी ना ये सब लोग मज़े ले रहे हैं, रिश्ता तुम्हारा ख़राब हो रहा है, घर तुम्हारा ख़राब हो रहा है बेटा, तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो इसलिए अपने रिश्ते को संभाल लीजिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हारी भी बहुत बड़ी ज़िंदगी है भाई। तो थोड़ा अपने रिश्ते को सही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे देखो, जब दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो थोड़ी खींचातानी तो होती ही है कि मतलब वो कहेगा कि वो सॉरी बोले आके, या तुम कहो कि तुम सॉरी बोलो। कोई दिक्कत नहीं है, अपने रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। संभाल लो अपने रिश्ते को, अपने पति को समझाओ, और क्या है, यही कह सकते हैं हम तो। फिर आपकी मर्जी है भाई। मैं तो यही कहूँगी कि देखो छोटा बच्चा है, अपनी ज़िंदगी संभाल लीजिए गई भाई, क्योंकि इसमें बच्चा और तुम दो ही लोग पिसेंगे ना, उसका कुछ बिगड़ेगा अच्छे का, और ना ही किसी घर वाले का, और ना ही ये सोशल मीडिया का। ठीक है, सोशल मीडिया है अपने अपने व्यू छापने के लिए, चाहे कुछ भी कह रही है, कभी अक्षय को किसी के साथ जोड़ देती है, कभी मुस्कान को किसी के साथ जोड़ देती है। तो सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें चलती रहेंगी जब तक तुम सुधारोगी नहीं तब तक। तो अपनी अगर ज़िंदगी बनानी है, अपने बच्चे का भविष्य बनाना है, तो सारी चीज़ें सही कर लो, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और गाइस, एक बात आपने नोटिस की, जो भौजी का आज ब्लॉग आया था, भौजी खेतों में जा जाके मतलब जो बकरी है ना, छिरियाँ, उनके लिए वो लेने गई थी चारा। ठीक है, तो चारा मिला नहीं, फिर भी आलू के खेतों में से ले आई। तो एक बच्चा उसमें तिरंगा पकड़े हुए है, आप देखना गौर से, तिरंगा पकड़े हुए है वो, तो इधर से जा रहा है तिरंगा पकड़े हुए। ठीक है, वही तिरंगा टोर मरोड़ के वो खेत में फेंक देता है। तो इन भौजी को ये नहीं दिखा कि इनके हाथ में तिरंगा है। तो देखो, बच्चे नहीं जानते, छोटे बच्चे होते हैं तो वो नहीं जानते, वो 26 जनवरी निकल गई तो इधर उधर फेंक ही देते हैं बच्चे। लेकिन ये इतनी बड़ी थी, इन्हें पता था कि बच्चे के हाथ में तिरंगा है, तो उस बच्चे के हाथ में से तिरंगा लेके कहीं सुरक्षित जगह पर रख दो भाई, संभाल के रख दो कहीं। इस तरह से खेत में फेंक दिया है वो तिरंगा। मुझे बहुत ख़राब लगा ये चीज़। आप लोग कमेंट में बताना, ये चीज़ें सही हैं क्या? हम तो ये कहते हैं, जब तुम्हारी तिरंगे को सम्मान करने की औकात नहीं है तो खरीदते क्यों? जब उसे संभाल नहीं सकते तो क्यों खरीदते हो भाई? तो गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना इस चीज़ को कि कितना ख़राब। इन्होंने देखो उस दिन राष्ट्रगान का भी उल्लंघन किया, कहीं ना कहीं अपमान किया, और उस दिन भी तिरंगे का इन्होंने अपना अपमान किया। आज फिर इनकी वीडियो में देखने को मिला कि इन्होंने आज फिर तिरंगे का अपमान किया। चलो तुम्हारी नज़र नहीं पड़ी होगी, लेकिन अब अगर पड़ जाए तो वो तिरंगा अगर कहीं पड़ा हो वही खेत में, प्लीज़ उसको उठा लेना। ये मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं देश के सम्मान में बहुत आगे हूँ सबसे। तो भाई मुझे ये बहुत चीज़ें ख़राब लगती हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।